राधे राधे। आप सभी को चौथ माता की बहुत बहुत शुभकामना है आप सभी को। और ये भादवा की चौथ है, गुरुवारी। तो आइएगा, देखो चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकारनी था। उसके एक बेटा और बहू थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर उसके ना बेटा कमाता ना उस साहूकार कमाता था। बड़े बूढ़े की कमाई थी, उसी में वो गुजारा किया करते थे। एक दिन बहू भोजन करके और नीचे कचरा डालने जाती है। तब पड़ोसन कहती है कि आज भोजन में क्या जीम के आई है। तब बहू कहती है कि भाषा कुसा खा के आई हूँ। ये बात उसका पति सुन लेता है। तब अपनी माँ से आके कहता है कि माँ, ये गरम भोजन खा के जाती है और पड़ोस में कहती है कि बासा कुसा भोजन जीम के आई हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं तो 4 थाल परोसती हूँ आप सभी के लिए। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो तो आप अपनी आंखों से देख लेना। एक दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके चादर ओढ़ के लेट जाता है और माँ से कहता है कि माँ, खीर खांड का भोजन बना लो। माँ ने खीर खांड का भोजन बना लिया। बहू जीम के कचरा डालने नीचे जाती है तो उसका पति उसका पीछा करता है। पड़ोसन ने बोला कि आज क्या खा के आई है। बहू कहती है कि बासी कुसी खा के आई हूँ। तब उसका पति कहता है कि अभी अभी तो बहुत क्रोधित होके अभी अभी तो तू गरम खीर खांड का भोजन जीम के आई है, आपने बासा कुसा क्यों बताया। तब बहू बहुत बड़ी विद्वान थी। बहू कहती है कि ये ना तो आपकी कमाई है न आपका पिताजी की कमाई है, ये बुजरकन की कमाई है। तो ये बासी कुसी हुई कि नहीं हुई। ऐसे आप बैठे बैठे खाओगे तो जैसे कितना भी धन हो उसका भी डूंगर हो तो उसका भी ओढ़ आ जाता है। तब उसका पति कहता है कि मैं तो विदेश में जा रहा हूँ। उसका पति विदेश चले जाता है। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ करती है, नेम लेती है। तो उसके पति को बहुत काफ़ी दिन हो गया। तब चौथ माता सोचती है कि आपन को इसके पति को वापस लाना चाहिए, नहीं तो अपन को कल युग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब चौथ बिंदाए के साहूकार के बेटे के सपने में जाकर के नहीं कहती है कि आपकी पत्नी आपको बहुत याद करती है। तब वो कहता है कि मेरा यहाँ पर बहुत कारोबार फैला हुआ है, मैं कैसे चला जाऊँ। चौथ माता कहती है सुबह उठ कर के नहीं घी का दीपक जला के आप बैठ जाना। लेने वाले आएगा ले जाएगा, देने वाले आएगा दे जाएगा, एक ही दिन में हिसाब हो जाएगा। सुबह उठ कर के नहीं घी का दीपक जला के और वो बैठ जाता है चौथ माता का नाम लेकर। तब देने वाला आता है दे जाता है, लेने वाले आता है ले जाता है, एक ही दिन में हिसाब हो जाता है। वो अपने घर आने के लिए रवाना हुआ तो रास्ता में एक सर्प है जो निकल रहा था अग्नि में प्रवेश होने के लिए। तब साहूकार का बेटा ने सोचा कि ये अग्नि में जल जाएगा, उसको स्वीकार दिया। तब सर्प क्रोधित हो गया कि मैं तो मेरी ये शाप योनि से छुटकारा पाने जा रहा था, आपने मुझे रोक दिया, सिस्कार दिया, मैं आपको डसूंगा। साहूकार का बेटा कहता है कि मैं 12 बरस से मेरा परिवार से मिलने जा रहा हूँ, आप कल आ जाना, मैं आपको वचन देता हूँ। ये कह के वो चला जाता है। घर जाके उदास होके बैठ जाता है। उसकी पत्नी पूछती है कि आज उदास क्यों बैठे हो। उसने वो सारी बात
पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी बहुत ही विद्वान थी। उसने पहली पैड़ी पे तो दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पे उसने बालू रेत बिछा दी, तीसरी पे उसने फूल रख दिए, चौथी पे उसने अंतर की शीशी रख दी। ऐसे करके सातों सीढ़ियों पे 7 प्रकार की चीज़ रख दी। और उसके साहूकार का बेटा ने उसकी चोटी लटका के दरवाज़ा खुला छोड़कर सो गया। सर्प आया, पहली पैड़ी पे चढ़ा, तब उसने दूध पी लिया और उसकी आत्मा तृप्त हो गई। बोला कि साहूकार का बेटा ने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन का बंधा हुआ हूँ तो मैं डसूंगा जरूर। दूसरी पे चढ़ा, तब भी वो फूलों की बालू रेती में खूब लेटपेट हो गया, तब भी उसने यही आशीर्वाद दिया। तीसरी पे चढ़ा, तब भी यही दिया। ऐसे 7 सीढ़ियों पे वो कहता गया। तो ढाल वो चौथ मातार बिंदाक आए, ढाल तलवार बन गई और 7वीं सीढ़ी पे चढ़ा तो सर्प को काट 4 टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा उसकी जूती खुल रही थी उसमें जाके गिर गया। तब उसमें सारी कीड़ियां हैं जो आके उन्होंने हमला कर दिया। कीड़ी कहती हैं कि इसने हमको खांड खिलाई है, इसने आटा खिलाई है, इसकी रक्षा हमको करनी है, इसलिए वो उसकी पूंछ को थोती कर दी। दूसरे दिन उसकी माँ आई और वहाँ पे खून फैल रहे थे, तो उनको देख करके नहीं वो जोर से चिल्लाई, मेरा बेटा बहू को किसी ने मार दिया। तब उसका बेटा कहता है कि माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है, कह के बाहर आ जाता है और माँ से कहता है कि माँ, मेरे जाने के बाद मैं किसी ने कोई पुण्य किया था क्या, या कुछ मेरी आयु के लिए किसी ने क्या किया था। उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने पूछने पर बताया कि मैंने 12 महीना की चौथ माता का व्रत किया है। चौथ माता का व्रत किया है। तब उसकी सास कहती है कि बहू, आप झूठ बोलती हो, मैं तो आपको 4 टाइम का भोजन देती थी। तब बहू कहती है कि पहला भोजन तो मैंने आप गाय माता को दे देती हूँ, दूसरा भोजन मैंने जमींदारनी को देती हूँ, तीसरा भोजन मैं धरती में गाड़ देती हूँ, चौथा भोजन मैं चंद्रमा के अर्घ देके और मैं व्रत खोलती हूँ, मैं लेती हूँ। आप न मानो तो आप गाय माता से पूछ लो, इन सभी से पूछ लो। गाय माता से पूछने लगी, गाय माता हंसने लगी और उसके मुंह से पैप का फूल निकलने लग गए। धरती खोद के देखी तो धरती में रूटीन की जगह सोने के चक्कर निकल आए। जमींदारनी से पूछा तो जमींदारनी ने भी हाँ कर दी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे चौथ माता का उद्यापन करना है। उसकी सास ने कहा कि बहू, आप खुशी से चौथ माता का उद्यापन करें। उसके पति ने भी कहा कि आप खुशी से कर ले। उन्होंने खूब धूमधाम से चौथ माता का उज्जीवन किया। हे चौथ माता, आपने जैसे साहूकार का बेटा की बहू की रक्षा करी, वैसे आप सभी की करें। और सभी माताएं बहनाएं ये तो 12 महीना की 12 चौथ करें। 12 नहीं तो आप 6 करें, 6 नहीं तो आप 4 जरूर भी करें। और चौथ माता का व्रत आप जरूर करें। हे चौथ माता, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान देना। ये कहानी पूरी होती है। इसी में आपको देखो एक गणेश जी की कहानी और बताती हूँ। छोटी सी गणेश जी की कहानी है। छोटा सा गणेश जी पान खावो सीख गया, जेब में पिसकोन जयपुर जावो सीख गया। यही
कहानी जेठ की, जेठानी की, देवर की, दौरानी की, कुटुंब की, परिवार की, इसी कहानी में हमारा फल दे देना। हे गणेश जी महाराज परमेश्वरा की जय।